उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। अग्निपथ योजना को वापस लो, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अग्निपथ योजना को वापस लो, वापस लो, वापस लो। युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेना से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार। तो आज धुआंकोट में एक धरना प्रदर्शन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी जो ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे नैनडांडा के माध्यम से, और यहाँ पे अग्निपथ योजना को वापस लो। मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आजकल देश के अंदर जो एक शोर शराबा मचा हुआ है, सड़कों पे है आज देश का युवा, किस चीज़ को लेकर है ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे, उस चीज़ पे भी फोकस डालेंगे। जो अग्निवीर का एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है 4 साल फौज के लिए लड़के जो भारतीय युवा हैं, क्या है यहाँ से आज नैनडांडा ब्लॉक से खबर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे आज एक धरना प्रदर्शन था, यहाँ पे सूक्ष्म धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो आज उनके कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान में जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं नैनडांडा ब्लॉक के, वो भी मौजूद हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज किस प्रकार का ये धरना प्रदर्शन? देखिए रावत जी, जैसे सारे देश में, सारे हिंदुस्तान में जो है आज सारा देश भड़क उठा है, युवा भड़क उठा है। और ये युवकों के साथ, नौजवानों के साथ, हमारी भावी पीढ़ी के साथ जो है ये बड़ा भारी एक अत्याचार जो है भारत सरकार ने किया है। एकमात्र ये सारा रहता था कि नौजवान जो हैं एक फ़ौज को ही मानते थे कि फ़ौज में जा कर के हमारी जीवन जो है लंबा सर्विस, हम देश की सेवा करेंगे और उसके बाद जो है वो पेंशन लेके घर आएंगे। लेकिन तमाम जो सुविधाएं एक सैनिक को मिलती थी वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल उनको काम करने के लिए दिया गया है। मैं समझता हूँ कि 4 साल का कार्यकाल किस रूप में दिया गया है, ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको भत्ते मिलेंगे, ना कोई सुविधाएं मिलेंगी। और 4 साल के बाद जब वो फौज से उनको रिटायर कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो समाज पर बोझ बन जाएंगे और समाज में जो है एक भारी विकृति आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को जो है अपनी ये अग्निपथ योजना जो है वो वापस लेनी चाहिए। तो यहाँ पे पूर्व छात्र संघ सोन राजा भी हैं, उनको अनुभव है युवाओं की, वो पीढ़ी जानते हैं क्योंकि धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति। तो रजा, क्या लगता है कि जो आज एक नोटिफिकेशन अग्निवीर का निकला है गवर्नमेंट का, भारतीय सरकार का, इसको किस हद तक आप देखिए, ये जो ये योजना अग्निपथ मोदी सरकार ने लॉन्च की, इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जब कृषि कानून लागू हुए थे तब केंद्र सरकार ने कृषि कानून के फायदे गिनाए थे, और जब कृषि कानूनों को इन्होंने वापस लिया तब इन्होंने वापस लेने के फायदे गिनवाए। ये कुल मिला के आप देखें तो जिस डेट में ये लॉन्च की गई, ये योजना लॉन्च की गई है, ये केंद्र सरकार स्कीम बेच रही है, ऑफर बेच रही है, आपको आमंत्रित कर रही है कि देखिए हम आपको ये दे रहे हैं। लेकिन एक जो युवा होता है, भर्ती में, सेना में हर कोई नहीं जाता। देश के प्रति जिसके जान हथेली पे लेके युवा भर्ती में भर्ती होने जाते हैं, देश की रक्षा के लिए जाते हैं, उनका पूरा जीवन ही देश की रक्षा के लिए समर्पित होता है, देश की सेवा के लिए समर्पित होता है। 2.5 साल की पूरी जो सर्विस, अगर उसका हम विश्लेषण करें तो 6 महीने की उसमें ट्रेनिंग है, 1 साल की लगभग उसमें छुट्टी कट जाएंगी युवाओं की, और 2.5 साल की वो सर्विस है। और मानते हैं कि लगभग 4 या 5 साल में एक जो दक्ष सैनिक है वो बन पाता है। 4-5 साल की सेवा के दौरान इन्होंने जिस डेट में ये लॉन्च की उस दिन से लगातार इसमें संशोधन कर रहे हैं। अगर योजना सही है तो संशोधन क्यों किए जा रहे हैं, और यदि योजना गलत है इसको लॉन्च क्यों किया गया। ये योजना पूरी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश की सेना और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जिस देश में, भारत देश में लगभग 100 अरब से ज़्यादा रुपया नेताओं की सुरक्षा में, उनके पेंशन भत्ते में, उनके विधायकों को, सांसदों को, राज्यपालों को, जो जनप्रतिनिधि उनको पेंशन देने में, उनकी भत्ते, उनको सुरक्षा देने में खर्च की जा रही है लगभग 100 अरब से ज़्यादा रुपया। उस देश में जो युवा अपने
प्राण हथेली पे लेके देश की सुरक्षा के लिए जाता है, उसको अपने भविष्य का पता नहीं है। उसे ये पता है कि भारत सुरक्षित रहना चाहिए, उनकी बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। उनके साथ उनको ये पेंशन देने में, उनकी सुख सुविधाएं कटौती करने में इन्होंने जो ये दिखाई है, इसके खिलाफ पूरा देश रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस प्रकार से कृषि कानूनों को वापस लिया गया, एक दिन इसी प्रकार से अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बहुत सी बातें निकल के आई। अब चलते हैं हम यहाँ पे जो एक दूरी माने जाते हैं आंदोलन के या धरना प्रदर्शन को करने हों। एक नाम वो पड़ता है मनीष सुंजाल। तो सुंजाल जी, आज इस योजना को किस प्रकार आमते हैं? देखिए जी, मेरा साफ मानना ये है, और मेरा ही क्या पूरे देश के युवाओं का मानना है, कि अब ये सरकार, ये मोदी सरकार देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। देश के जो जवान हैं वो इनको बोझ नज़र आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आज तक 1947 से लेकर और आज तक तमाम जो सरकारें बनी हैं, उन्होंने समय समय पर हर विभाग में रोजगार देने का काम किया है, उन्होंने फौज को सम्मान देने का काम किया है। लेकिन मोदी सरकार ने जब से आई है, इन 7 सालों में तमाम जगह प्राइवेट सेक्टर को ऊपर कर दिया और जो सरकारी सेवाएं उनको बंद कर दिया। आप देखिए, यहाँ PWD हुआ, हॉस्पिटल हुआ, तमाम जगह शिक्षा विभाग हुआ, तमाम जगह संविदाओं पे नौकरियां रखी हैं। अब क्या फौज एकमात्र जो देश की सुरक्षा का काम करती थी, उसको भी आप संविदा पे रखेंगे? तो इसलिए इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और देश के युवाओं से हमारा आह्वान भी है कि देश का युवा आज खड़ा हो, और सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश के युवा के लिए अगर कोई नीति बनेगी, देश के नागरिक के लिए कोई नीति बनेगी, तो वो कोई भी सरकार हो। क्योंकि हम लोग जनता के टैक्स से मंत्री जी को भत्ता मिलता है, मंत्री जी के गाड़ी में तेल डालता है, मंत्री जी को आवास मिल रहा है, बंगले मिल रहे हैं। हमें यह लगता है कि जनता टैक्स दे रही है, जनता PWD का टैक्स दे रही है, तो उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। जनता बिजली का टैक्स दे रही है, उसके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। जनता जो अन्य चीज पे टैक्स दे रही है, उसे स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, सड़क, सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे ही देश के युवा अगर देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, तो उनका जो निर्धारित समय है उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं 2-4 साल, लेकिन ये नहीं कि आप 4 साल किसी को भर्ती करेंगे और उसके बाद निकाल देंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ होगा, क्योंकि 4 साल के बाद जिस युवा को अपना भविष्य नजर नहीं, अच्छा भविष्य नजर नहीं आएगा, वो देश की सुरक्षा के साथ समझौता भी कर सकता है और देश के विदेशियों के साथ या हमारे जो बॉर्डर पे जो अन्य सेनाएं हैं उनके साथ खरीद फरोख्त भी कर सकता है। इसके लिए सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो है विरोध हो रहा है। जो अग्निवीर एक भारतीय जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, उसने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है 4 साल के लिए जो भर्ती है फौज के लिए, युवाओं के लिए, इसका पूर्ण जो विरोध हो रहा है जगह जगह, देश के अंदर हो चाहे प्रदेशों के अंदर हो। तो इसी प्रकार हम फिर एक नई जगह पर नए आंदोलन या नए लोगों से मिलाने का काम करेंगे। देखते रहिए आप। धन्यवाद। तो यहाँ पे पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष और पूर्व जो यहाँ पे नैन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह रावत जी, अब तो सब चीज़ हो चुका है। युवा भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह आगजनी भी हो रही है, कहीं थोड़ा ये अच्छे भी नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट की संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब युवाओं का रुख कैसे देखता है? देखिए सर, पहले तो मैं आप वाइज ऑफ माउंटेन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि औरों की आवाज़ को जो है ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। जहाँ तक अग्निपथ योजना का ध्यान में आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, यही योजना सरासर गलत है। क्योंकि आप ये लगाइए कि जब सैनिक भर्ती होता है तो कम से कम 6 महीने साल भर तो उसको ट्रेनिंग में लग जाता है, 11 महीने। उसके बाद फिर अगर आप 4 साल में फौज से आप रिटायरमेंट दे देंगे, ये तो हमारी समझ से भी परे है कि युवाओं के साथ धोखा है। अब मैं एक राजनीतिक दल के पार्टी के दल के कार्यकर्ता होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी विधायक या सांसद अगर एक दिन के लिए शपथ भी लेता है और उसको पेंशन मिलता है, भत्ता मिलता है, और एक दिन बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसको फिर पेंशन मिल जाता है। एक विधायक अगर 10 बार चुन के आता है
तो उसको 10 बार की पेंशन मिलती है। ये कहाँ का तरीका है? ये गलत है। मैं ये तो एक मिनट, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो तो सबके साथ है ना, ये कि चाहे एमएलसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये तो सबके लिए एक समान है देश के अंदर। लेकिन आप ये चाहते हैं कि सबकी पेंशन और भत्ते समाप्त हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सबके पेंशन समाप्त होनी चाहिए। जो योजना है अगर आप लागू कर रहे हैं तो इस योजना को यथावत जैसे पहले भर्ती होती थी उसी तरह से होना चाहिए, और वो सुविधा जो है हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर इस दौरान 4 साल के दौरान जो है अगर किसी का कहीं पे लड़ाई में या कहीं पे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसको वो भी सम्मान नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये जिस हिसाब से ये योजना है, लेकिन अगर सैनिक फुल फ्लैश सैनिक रहता है उसका जो है गौरव जो है पूरा देश उसको सल्यूट करता है, पूरा हिंदुस्तान सल्यूट करता है और पूरी जनता उसको सल्यूट करती है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि जितना पेंशन जो है विधायकों को और सांसदों को मिलता है उस पेंशन पे रोक लगाई जाए, और वो जो पैसा है वो जो है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा जो है हमारी सेना की सुरक्षा में, हमारे देश की सुरक्षा में लगाया जाए। तो यहाँ पे जेएस नेगी जी ने अपनी बात रखी वॉइस ऑफ माउंटेन पे, और पूर्व शिक्षाविद जेएस बेसी हमारे साथ हैं। सर, जो सरकार का नोटिफिकेशन अब निकल चुका है, इस पे युवा के लिए अब क्या रह गया? धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन का। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इस नई योजना जो लॉन्च हुई है, ये मैं तो समझता हूँ कि ये युवाओं के साथ एक छलावा है, जबकि देश में दुनिया भर की और पिछले 3 सालों से कोरोना काल से तो कोई भर्ती हुई ही नहीं है, तो लाखों पद जो हैं ये खाली पड़े हुए हैं, लेकिन केवल छलावा हो रहा है युवाओं के साथ। नियमित भर्ती करें क्योंकि पद भी हैं, लेकिन ऐसा न करके ये छलावा किया जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि जो 4 साल की जो सेवा अवधि है ये बहुत कम है, और 4 साल बाद मतलब करीब 25 साल 24-25 साल की अवस्था हो जाएगी जब वो रिटायरमेंट भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि बेरोज़गारों की लाइन में खड़े होने के लिए जब वापस आएंगे तो वो उम्र ऐसी होती है कि जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है। लेकिन मतलब उसे एक जब कुछ करने का जज्बा होता है उस उम्र में आप उनको रिटायर कर दे रहे हैं और ये करें कि दुनिया भर की ये देंगे, हम फलानी जगह फलाने डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंटों में हम उनको आरक्षण देंगे। तो आरक्षण का क्या मतलब हुआ? अगर पद हैं तो नियमित भर्ती की जाए भाई, और पद में केंद्र में दुनिया भर के पद, तो केवल मतलब अपना जो समाज में केंद्र सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति लोगों का जो गुस्सा है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसे ध्यान भटकाने के लिए ये अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है और हम तो इसका विरोध करते हैं। और मैं ही नहीं बल्कि ये कि अगर जो कार्यरत हैं, जो वर्तमान में हैं, वो तो चूँकि सरकार के पिछ लोग होंगे, उनकी बात मानेंगे, बाध्य हैं। लेकिन हमने कई इंटरव्यूज़ देखे, हमने पूर्व सैनिक अधिकारियों को जिन्हें कि सैन्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये योजना ठीक है। वो कि सब का यही मत है कि ये योजना जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ है, इसको बंद होना चाहिए। और पूर्व की बात ही ये सेना में भर्ती, नियमित भर्ती की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो नैनदाना विकास खंड की शाखा है, उसने यहाँ पे ये सत्याग्रह किया है और एक ज्ञापन भी एसडीएम महोदय के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें कि मांग की गई है कि ये योजना वापस ली जाए और पूर्व की भांति जो है सेना में नियमित भर्ती की जाए, ताकि युवा अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकें। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा